किस वर्ण के व्यक्ति को कौन सी रंग की मिट्टी लेनी चाहिए और शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, और इसका ज्ञान तो जरूरी है हमें। हम क्या है, कैसों भी मिट्टी को ला करके शिवलिंग का निर्माण कर देते हैं। अगर ज्यादा फल चाहिए तो इन नियमों को विशेष ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अगर घर में मिट्टी पहले ला रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी का शोधन जिस समय कर रहे हैं तो आप ये विचार करें कि वो बहुत शुद्ध हो। जैसे कल शिव पुराण में बात आई थी कि बिल्व वृक्ष के नीचे का जो मिट्टी होता है बड़ा शुद्ध होता है। बिल्व वृक्ष की इतनी महिमा क्यों? मां पार्वती के नेत्रों से जो आंसू गिरी ना, उसी से बिल्व वृक्ष का निर्माण हो गया प्यारे। वो साक्षात पार्वती का स्वरूप है, उसके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए बिल्व वृक्ष की जड़ की मिट्टी बहुत उपयोगी है। ये यदि प्राप्त न हो तो आपके घर में जहाँ तुलसी माँ है वहाँ की मिट्टी से आप निर्माण कर सकते हैं। और वो भी ना मिले तो तीर्थ स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। और वो भी ना मिले तो गाय की गोबर से शिवलिंग का निर्माण करें। वो भी ना मिले तो कनेर के पुष्प से शिवलिंग समझ करके उसकी पूजा करें। वो भी ना मिले तो मक्खन को शिवलिंग बना करके पूजा करें। और वो भी ना मिले तो शिव पुराण की कथा कहती है प्यारे, अन्न का शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं और आपको फल मिल जाएगा। अब मिट्टी का शोधन करें तो कैसे करें? अगर ब्राह्मण यदि मूर्ति का निर्माण करना चाहता है तो ब्राह्मण को कहा गया है श्वेत वर्ण की जो सफेद दिख रही है मिट्टी, ऐसे मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और यदि आप क्षत्रिय हैं तो लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें यदि फल चाहिए तो। और यदि आप वैश्य हैं तो पीले रंग की मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। और यदि आप शूद्र के घर में जन्म लेकर के आए हैं तो काले मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। निवेदन है आप सभी से। अब मिट्टी की बात हो गई, मिट्टी लेकर के आ गए तो महाराज मिट्टी ले रहे हैं जिस समय, उस समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? हाँ, इसमें महत्व है। कल भी मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया था कि बनाने के समय कौन से मंत्र उच्चारण करें, भगवान के क्या नाम को लिया जाए। ऐसे सूर्य कहते हैं ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि बतलाता हूँ। पार्थिव लिंग बनाने के लिए जिस समय मिट्टी ला रहे हैं हाथ जोड़ करके कहें ओम हराय नमः। ये मिट्टी लाने का मंत्र हो गया। फिर जब लिंग निर्माण कर रहे हैं तो उस समय कहें ओम महेश्वराय नमः। एक एक बात को समझते जाइएगा। और मैं तो कहता हूँ, भागवत में भी कहा करता हूँ, कथा में ना कोई भेद नहीं होना चाहिए। समझ में ना आए ना वहाँ थोड़ा जाकर के पूछ लिया करें। जो बात यहाँ समझ में, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। और मैं तो निवेदन करता हूँ हर कथा में जाएं तो एकाग्रता से कथा को सुनने का प्रयास करें। और एकाग्रता से यदि नहीं सुन रहे हैं, ध्यान भटक रहा है, तो यहाँ बैठने का कोई फल नहीं। कल एक व्यक्ति कह रहा था गुरुजी शहर से इतनी दूर है फिर भी इतने लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा सुन तो रहे हैं, भीड़ तो बड़ी दिख रही है। अब तन बैठा हुआ है सभी का, मन कितना बैठा इस पर कोई गारंटी नहीं है। और जब तक मन नहीं बैठेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। कथा में तन को बैठाने का कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। प्यारे निवेदन है आपका मन बैठ जाए। पार्थिव लिंग की जिस समय आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कहें ओम शंभवे नमः। और शिव जी का जिस समय आवाहन कर रहे हैं ओम शूलपाणये नमः। शिवलिंग को जिस समय नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं ओम पिनाक घृषे नमः। और जिस समय पूजा कर रहे हैं ओम शिवाय नमः। जिस समय हाथ जोड़ करके जब हम प्रार्थना करते हैं क्षमा प्रार्थना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम
भक्तिहीनं सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे मंत्र नहीं आता, योग की ज्ञान नहीं है, न मंत्रों की शुद्धि है न शरीर की शुद्धि है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैं मंत्र से हीन, क्रिया से हीन, भक्ति से हीन, आपसे क्षमा मांग रही हूँ। उस समय भगवान को प्रार्थना करते अवश्य कहें, भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं तो ओम पशुपतये नमः। आहा। और महादेव का जिस समय आप विसर्जन करते हैं ना, चावल की दाना छिड़कते हैं, जब हमारे आचार्य करवाते रहते हैं, तो जिस समय शिव जी को विदा कर रहे हैं उस समय हाथ जोड़ करके ओम महादेवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करके भगवान से हाथ जोड़ करके भगवान का विसर्जन कर देना चाहिए। और क्षमा प्रार्थना ध्यान करने के बाद में मनुष्य को चाहिए कि शतरुद्री का पाठ करें, शतरुद्री का पाठ अवश्य करें। और जाते जाते अंत में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें भगवान से पुनः एक बार फिर। कैसे प्रार्थना करें? अहम पापी महानद्यः पावना भवत् महान इति विज्ञाय गौरीशं यदि तजे तथा कुरु। प्रार्थना के बाद में प्रदक्षिणा करने और उसके बाद में जिस प्रकार जिस विद्या की कामना से, कोई भी कामना से यदि, देखिए कल ही एक प्रश्न उठा था कथा में कि महाराज किस कामना के लिए कितनी पार्थिव लिंग होनी चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है कि कई घरों में 1000 पार्थिव लिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग जब किसी के घर में रुद्राभिषेक करने जाते हैं तो एक शिव जी तो मुख्य रहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग समझ करके उनके सामने में 11 छोटी छोटी और लगा दिया करते हैं। तो ठीक ऐसे ही कौन से चीज के लिए कितनी शिवलिंग बनानी चाहिए, इसका वर्णन शिव पुराण कर रही है। कहते हैं सुनिए, जिस व्यक्ति को धन की आवश्यकता हो, जो व्यक्ति धन चाहता हो, तो श्रावण के महीने में उचित समय देख करके 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अब धन की आवश्यकता किसको नहीं है प्यारे? सबको है। जिसको धन चाहिए जिसको धन की आवश्यकता हो, अब मैं तो कहता हूं आवश्यकता तो सबके है, लेकिन भगवान ने कुछ कम दिया है क्या? जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा समझ करके जीवन को जीना चाहिए।